Hello, students. Uh, we are going to talk about the uh, physics chapter first numerical problems of physics of class 12th. And these are that is your chapter first, in which unit first electric charge and electric field. You have been seeing here, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि these numerical problems are problems related with quantization of charge. Quantization of charge means based on the Q equal to NE formula. Q means charge, N means number of electrons. Okay, so that is problem number first. A conductor has 2.56 into 10 to the power 16 coulomb charge. How many electrons are less or in excess in it? उसने कहा है कि एक कंडक्टर है जिस पर 2.56 इंटू 10 टू द पावर 16 कूलम चार्ज है. हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि नंबर ऑफ चार्जेस वेदर लेस और वेदर मोर एक्सेस वो कितने हैं वो पता करना है. मीन्स हमको नंबर ऑफ चार्जेस पता करना है. तो सीधा सा है कि हमें ये पता है कि Q इज़ गिवन हियर. सबसे पहले हम जब भी कोई प्रॉब्लम होता है इस तरीके का तो हम ये पता करते हैं कि उसमें गिवन क्या है और हमको फाइंड आउट क्या करना है ना. तो Q इक्वल टू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम इज़ गिवन. मीन्स चार्ज इज़ गिवन हियर एंड वी नो वेरी वेल अबाउट द वैल्यू ऑफ E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्जेस होता है. सो फार्मूला हमारे पास है Q इक्वल टू N इंटू ई. सो व्हाट विल हैपन देन, नंबर ऑफ चार्जेस हमको पता करना है. तो हम क्या करते हैं कि इसको ये जो है इसको E से डिवाइड कर देते हैं होल इक्वेशन को. कौन सी इक्वेशन को? Q इक्वल टू एन ई जो इक्वेशन दी हुई है उस पूरी इक्वेशन को हम E से डिवाइड कर देते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. तो क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय E इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय E. और E से E कैंसिल हो गया. तो हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला मतलब जो फार्मूला आ गया वो N इक्वल टू में आ गया. हमको चाहिए भी N इक्वल टू में. हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको इक्वल टू में N लाना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन डेनोट कर रहा है? N डेनोट कर रहा है. तो N इक्वल टू Q बाई E इक्वल टू, अब Q का वैल्यू क्या है देख लीजिए, आपने ऊपर लिख रखा है गिवन Q इक्वल टू 2.56 इंटू 10 टू द पावर 16 कूलम. और तो हमने लिख दिया Q के प्लेस पे हमने लिख दिया 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम, है ना. और नीचे आपका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो दिया है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये हो गया. अब इसको हमको सॉल्व करना है. सीधा सा है 10 टू द पावर माइनस 19 एंड 10 टू द पावर माइनस 16. जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे ये ऊपर गया तो 1.6, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 2.56. अब हमको मालूम है कि 16 जा कितना होता है? 256. मीन्स 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है. मीन्स 1.56 से 2.56 कैंसिल हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स? 1.6 टाइम्स. तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए 1.6 टाइम. 1.6 टाइम्स कर दिया. अब नीचे कितना है? 10 माइनस 19 है. तो जैसे ये ऊपर जाएगा हमें लाइफ इंडिसेस के फार्मूले मालूम है. जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर 19 हो जाएगा. अब 10 टू द पावर 16 इंटू 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19. सो 10 टू द पावर 19 माइनस 16, तो 10 टू द पावर 3 रह गया. 19 माइनस 16 इक्वल टू 3. और 1.6 तो हम पहले ही निकाल चुके थे. तो आंसर आपका आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3. As a conductor is positively charged, so 1.6 into 10 to the power 3 electrons are less in the conductor. यदि हम कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब है कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है.
तो ये आपका आंसर हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। हम प्रॉब्लम नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड कहती है कैलकुलेट चार्ज ऑन द 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको यहाँ पर चार्ज का पता लगाना है। तो चार्ज का पता लगाना है मतलब हमारा फार्मूला जो है Q इक्वल टू एन ई है। अब हमको पता लगाना है व्हाट इज़ गिवन में हमको Q का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है और हमको चार्ज पता करना है। तो E का वैल्यू तो कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। बट नंबर ऑफ चार्जेस उसने इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे, 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें मालूम है, बहुत सिंपल सा हो गया है, तो क्योंकि Q यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है, n का मालूम है, n इक्वल टू हो गया 12.5 इंटू 10⁸, और जो E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 सॉरी। अब इसको रख दिया, पूरे फार्मूले में रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका है, हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5 इंटू 1.6 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वो 20 आ गया है ना, और 12.8 माइनस इंटू 10.8 इंटू 10⁻19 बचा। अब हम जानते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस से, व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर शुड बी एडेड। तो हमने क्या 10⁸ प्लस और ब्रैकेट में -19 और ब्रैकेट क्लोज। सो बात ये हुई कि 8 - 19 हो गया आपका सीधा सीधा -11। सो 20 इंटू 10⁻11 कूलाम इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10 कूलाम। एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सो टोटल चार्ज विल बी तो -2 इंटू 10⁻10 कूलाम। आपका आंसर जब -2 लगा के लिखोगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो ये यहाँ अगर आपने छोड़ दिया इसको एग्ज़ाम में 2 इंटू 10⁻10 कूलाम तक, तो फिर आपका पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम नंबर थर्ड पे आ जाता है, कैलकुलेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस 26 Fe56। ये फेरस का आइसोटोप है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि 26 Fe56 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 26 हैं, मतलब जेड जो दिया है, नीचे जो दिया हुआ सुपर सबस्क्रिप्ट में वो क्या है, वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और Q इक्वल टू एन ई है। सो Q इक्वल टू 26 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो चार्ज कितना हो गया आपका 404.16 इंटू 10⁻18 कूलाम। सो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट जो सम है वो है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन सो दैट द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलाम इज़ प्रोड्यूस्ड इन इट। उसका कहना है कि एक इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रिमूव किया जाए, एक किसी कॉइन में से एक इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव किया जाए कि वो 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज उस पर आ जाए। तो Q इक्वल टू उसने दिया 1 माइक्रोकूलाम, और 1 माइक्रोकूलाम मीन्स 1 इंटू 10⁻6 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई 1.6, वो तो फिक्स्ड है, इंटू 10⁻19 कूलाम। सो Q इक्वल टू एन इक्वल टू, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, चार्ज चाहिए, नंबर ऑफ चार्ज। तो एन इक्वल टू Q अपॉन ई, फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम था उसी के अकॉर्डिंग है, उसको आप कर लीजिए, सेम वैसा का वैसा है। तो ये आपका चैप्टर, ये इतने 4 जो सम हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और